वेलकम टू जीनियस क्लासेस। हमारा ये नया इनिशिएटिव है 10 क्वेश्चन ग्रामर का डेली प्रैक्टिस करने का अलग अलग चैप्टर से। आज का हमारा चैप्टर है आर्टिकल चैप्टर से हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पहला सेशन है, तो 100 क्वेश्चन के लिए हमारा 10 वीडियो हो जाएगा और ये वीडियो अधिकतम 10 से 15 मिनट का होगा। और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि कारण बताएंगे कि अगर ए लग रहा है तो क्यों लग रहा है, एन लग रहा है तो क्यों, और द लग रहा है तो क्यों लग रहा है। आइए इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर मी, मेरे लिए, ब्रेकफास्ट है डैश बेस्ट मील, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बेस्ट मील है, मेरे लिए नाश्ता सबसे अच्छा खाना है। मील का मतलब यहाँ पे है खाना, भोजन, खाना सबसे अच्छा खाना है। यहाँ पे हमारा आर्टिकल है ए, एन और द। जैसा कि आपको पता है ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल, और द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। तो ए, एन और द में से क्या लगेगा, ये बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। ए, एन, द में से क्या लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे द का यूज सही इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल सही होगा। क्यों होगा, आइए हम लोग देखते हैं। ये बेस्ट जो है दोस्तों, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे नियम इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे अगर कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो या इसे हम लोग डिग्री भी कहते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो, और उसके बाद इसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग दोस्तों द लिखते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव सबसे, इसमें शब्द लगता है सबसे। जैसे एक वर्ड है गुड का मतलब है अच्छा, बेटर का मतलब उससे अच्छा, और जहां पे लग जाता है दोस्तों द बेस्ट मतलब हो गया सबसे अच्छा। इसी तरीके से एक दोस्तों एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, पर इसके पहले लग गया मोस्ट, इसका मतलब हो गया सबसे ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और इसके बाद एक नाउन का आना जरूरी है दोस्तों, इसके बाद एक नाउन का आना जरूरी है। अभी एग्जाम्पल लेके भी हम लोग सीखेंगे, पर ये द बेस्ट, द, ये सब। जैसे एक और मैं आपके सामने लेना चाहूँ, क्लीन, साफ। तो एक वर्ड है दोस्तों क्लीनेस्ट, इसका मतलब होता है सबसे साफ, सबसे वर्ड लगा, क्लीनेस्ट सबसे ज्यादा साफ, ये भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। इसके पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव एडजेक्टिव से कुछ उससे ज्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों। जैसे एक है स्वीट, मीठा, और यहाँ पे एडजेक्टिव लग गया स्वीटेस्ट, तो स्वीटेस्ट के पहले हम लोग द लगाएंगे। स्वीटेस्ट का मतलब हो गया सबसे ज्यादा मीठा या सबसे मीठा। इसी तरीके से एक आ गया दोस्तों हाई के लिए एक वर्ड लग गया हाईएस्ट, द हाईएस्ट सबसे ऊंचा। देख रहे दोस्तों, ये सब सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे एक नाउन का लगना बेहद जरूरी होता है। ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी आप करते चलें साथ साथ में। जैसे एक सेंटेंस में एग्जांपल मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक प्रतिमा है जो गुजरात में बनाया गया। वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है। बताएंगे सबसे ऊंचा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव आया दोस्तों। तो द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, STATUE, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज द हाईएस्ट, इज द हाईएस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंचा वो स्टैच्यू है। ऐसे भारत का एक सबसे साफ शहर है दोस्तों इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी, इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। ये एक एक चीज को फिर से ध्यान से देखें। तो पहला ये वर्ड है क्लीनेस्ट, और ये सिटी जो है दोस्तों इसका है नाउन, ये है नाउन और ये है एडजेक्टिव। तो नाउन और एडजेक्टिव जब आता है तो उसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ता है,
लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल लगाएंगे द। क्यों? सुपरलेटिव एडजेक्टिव है द। फिर से देखें यहाँ पे दोस्तों, हाईएस्ट स्टैच्यू, स्टैच्यू क्या है? इसका नाउन है, और हाईएस्ट इसका एडजेक्टिव है, और ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे द है। तो इस तरीके से हम लोग का पहला हुआ। एक मोस्ट है दोस्तों, मोस्ट, मोस्ट भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव को ही दिखाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, ये सब सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन रहा ऐसे कि फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, फुटबॉल इज डैश पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। सबसे ज्यादा लोकप्रिय गेम कौन है दोस्तों? दुनिया में फुटबॉल है, इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलर, फिर से आ गया सुपरलेटिव एडजेक्टिव, यहां भी इसका सही आंसर क्या होगा? द ही होगा। फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, नियम सेम वही है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव वाला, सुपरलेटिव एडजेक्टिव मोस्ट, उसके पहले द, उसके पहले नाउन भी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखेंगे। हैव यू सीन डैश ताजमहल, इसका सही होगा हैव यू सीन द ताजमहल। हैव यू सीन द ताजमहल। क्यों द ताजमहल? ताजमहल एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है दोस्तों, ऐतिहासिक इमारत है, इसे हम लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी कह सकते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, BUILDING, हिस्टोरिकल बिल्डिंग बोले या आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बोले, तो जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उसके पहले हम लोग द लगाएंगे। जैसे ये ताजमहल रहा, द रेड फोर्ट, लाल किला, द रेड फोर्ट, लाल किला, द चार मीनार, द गोल घर, सभी ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक इमारत है, पहले बना हुआ घर है, इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। अगला, गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको लग रहा होगा यहाँ ए लगा दें, गिव मी अ केक दैट इज ऑन द टेबल, ए गलत है। सबसे पहले केक अनकाउंटेबल नाउन इसे समझा जाता है, और अ नहीं लगाना है हमको। अगर सेंटेंस मान लिया जाए इतना ही रहता कि मुझे एक केक दो, गिव मी अ केक, गिव मी डैश केक, केक, यहाँ पे अ केक नहीं लगाते दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा गिव मी अ पीस ऑफ केक, गिव मी अ पीस ऑफ केक। आप लोग पढ़े होंगे अनकंटेबल नाउन को कंटेबल बनाने के लिए अ पीस ऑफ का यूज करते हैं, या अ लोफ ऑफ का यूज करते हैं। रोटी में या ब्रेड में हम लोग अ लोफ ऑफ का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस बनता गिव मी अ पीस ऑफ केक, मुझे एक केक दो। लेकिन यहाँ पे नाउन, ये जो केक है इसके पहले जो आर्टिकल लगेगा उसे डेफिनिट बनाया जा रहा है दोस्तों। जैसे प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, मुझे कौन सा केक चाहिए? मुझे एक केक नहीं चाहिए, मुझे वो केक चाहिए जो टेबल पर है। बताइए, यहाँ पे डेफिनिट बना दिया गया नाउन को, तो गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल, मुझे वो केक जो दो जो टेबल पर है, द केक यहाँ पे सही होगा। गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है वो केक। ऐसे अगर रहता गिव मी अ केक, तब हम लोग लिख लेते गिव मी अ पीस ऑफ केक, पर यहाँ नहीं, गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है मुझे वो केक चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे द होगा। क्यों? यहाँ केक डेफिनिट है, और डेफिनिट नाउन के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। आशा ये समझ में आया होगा। इस तरीके का और कई भी क्वेश्चन आने वाला है, वहां पे हम लोग और सीखेंगे ये सब चीजों को। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। डैश चिल्ड्रेन रिसाइटेड, भारू का सेकेंड फॉर्म है, रिसाइटेड अ पोएम। बस इतना ही देखें, बच्चों ने एक कविता पढ़ा, यहाँ पे द चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन है बच्चों, कोई निश्चित बच्चों ने कविता पढ़ा, डेफिनेट बच्चों ने कविता पढ़ा, तो इसके पहले हम लोग द लगा देंगे दोस्तों। हर जगह चिल्ड्रेन के पहले द नहीं लगाएंगे, जहां चिल्ड्रेन को कॉमन में यूज किया जाएगा वहां नहीं। कुछ खास बच्चे थे जिसने कविता पढ़ा, तो द चिल्ड्रेन रिसाइटेड, और कोई एक कविता पढ़ा, कविता यहाँ डेफिनेट नहीं है दोस्तों, बच्चे डेफिनेट है लेकिन कविता डेफिनेट नहीं है। सेंटेंस बना द चिल्ड्रेन रिसाइटेड अ पोएम, बच्चों ने एक कविता पढ़ा। क्यों पढ़ा? इन द ऑनर ऑफ, के सम्मान में, इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर
कोई भी पद के नाम के पहले हम लोग दोस्तों द का यूज करते हैं, सरकारी पद के नाम के पहले द का यूज करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रहेगा दोस्तों, प्रेसिडेंट लिखा रहेगा कहीं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द प्रेसिडेंट। हाँ, इसके बाद ऑफ इंडिया लगा रहे तो और बेहतर बात है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार का गवर्नर, राज्यपाल, तो वहां हम लोग द लगाएंगे। यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे एक बात रह गया, तो ये एक बात ध्यान रखेंगे, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ऐसा स्ट्रक्चर मिले दोस्तों नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो ये पहला नाउन के पहले हम लोग द का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल का यूज तो होता ही होता है, कई जगह पर अ भी लगता है और द भी लगता है, ज्यादातर जगहों में द लगेगा जब डेफिनिट रहेगा तब। जैसे और कंटेबल और अनकंटेबल भी ये नाउन में हम लोग नहीं देखना है, सीधा नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है तो ये नाउन के पहले द लगेगा। आपके एग्जाम में 12th के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज वेरी फेमस, द कॉटन डैश, कॉटन ऑफ इजिप्ट, कॉटन ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट इज फेमस, इज फेमस, यहां पे देखेंगे फिर से वही कॉटन नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो पहला नाउन के पहले हम लोग को द लगाना पड़ेगा। द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज फेमस, मिस्र का कॉटन, ये मिस्र एक देश है दोस्तों, मिस्र का कॉटन फेमस होता है या फेमस है ऐसे, तो कॉटन अनकंटेबल नाउन है फिर भी इसके पहले द लगेगा। इसी तरीके से कई एक बार और पूछा गया है, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, फिर से वही नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, पहला नाउन के पहले हम लोग द लगा देंगे, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर इसी तरीके से इस कुएं का पानी, द वाटर ऑफ दिस वेल, द वाटर ऑफ दिस वेल, दिस वेल, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर यहां पे भी है। तो यहां पे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर था, उसके पहले हम लोग द का यूज किए। यहां पे इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, किसके सम्मान में, किसके सम्मान में, राष्ट्र प्रधानमंत्री के सम्मान में। तो पूरा सेंटेंस ये है कि बच्चों ने एक कविता पढ़ी प्रधानमंत्री के सम्मान में, द चिल्ड्रन रिसाइटेड अ पोएम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के सम्मान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये द और द, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, ही हैज कम, वह आया, विदाउट, विदाउट का मतलब है दोस्तों के बिना, विदाउट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले क्या लगाएंगे, ए एन द, तो आपको पता है अम्ब्रेला के पहले क्या लगाएंगे हम लोग, विदाउट एन अम्ब्रेला, विदाउट एन अम्ब्रेला। क्यों, ये अम्ब्रेला वॉवेल साउंड से शुरू होता है, तो वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन में हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है तो कोई दिक्कत है नहीं, अम्ब्रेला के पहले एन होगा, सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर, तो यहां पे क्या होगा, गंगा, गंगा क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग सामान्यतः द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ द रिवर, नदियों का नाम, तो नदियों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कोई भी नदी का नाम हो उसके पहले बड़ा छोटा नहीं देखना है कि बड़ा नदी है कि छोटा नदी है, जाहिर सी बात है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा तो बड़ा नदी ही पूछा जाएगा। मेरे यहाँ सकरी नदी छोड़िए, मेरे यहाँ धनार्जे नदी बहता है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा उससे, नहीं आएगा। तो जब भी आएगा बड़ी नदियों से ही आएगा, तो उसके पहले उन नदियों के नाम के पहले द लगा देंगे हम लोग। छोटी बड़ी नदी को हम लोग देखेंगे नहीं कि बड़ी नदियों के नाम के पहले द लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो गंगा, गंगा के पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, द गंगा इज सैक्रेड रिवर, सैक्रेड रिवर यहाँ पे है दोस्तों नाउन, और सैक्रेड यहाँ पे है एडजेक्टिव, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव तो आर्टिकल का आना बहुत जरूरी है, पर क्या लगाएंगे, असैक्रेड रिवर कि द सैक्रेड रिवर, यहाँ पे सिंपल सा एडजेक्टिव है दोस्तों, यहाँ पे लगाएंगे द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। कोई भी नदी का नाम रहेगा दोस्तों द लगाएंगे, गंगा, यमुना, और भी रावी, चिनाब, जितनी नदियां हैं सबके, गोदावरी, सभी नदियों के पहले द का यूज हम लोग करेंगे, छोटा बड़ा नहीं देखेंगे।
तो ये रहा, गंगा नदी के नाम के पहले द सैक्रेड रिवर, अ सैक्रेड रिवर एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पे ये ठीक आंसर इसका होगा द प्लस अ, द और अ का कहाँ है, ये है बी, ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, फिर यहाँ पे देखें मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट आया दोस्तों सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव मोस्ट ब्यूटीफुल, और गर्ल यहाँ पे नाउन भी है, और यही तो हम लोग को पहला नियम हमारा यही था कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए और उसके साथ नाउन होना चाहिए, द का यूज सही होता है, तो इसका आंसर सही होगा द। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह सबसे सुंदर लड़की है, तो ये रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्हाट अ डैश ब्यूटीफुल सीन इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो व्हाट और हाउ दोनों देखेंगे, व्हाट और हाउ और सच, ये सबसे शुरू होने वाले सेंटेंस में हम लोग अ का यूज करते हैं या एन का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, BUILDING, और इस टाइप का सेंटेंस में देखेंगे ये क्वेश्चन मार्क कहते हैं इसको, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन, अरे एक्सक्लामेटरी मार्क दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी मार्क, तो एक्सक्लामेटरी मार्क रहता है, इंट्रोगेशन तो ये हो गया दोस्तों मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ये नहीं, एक्सक्लामेशन इसको पढ़ते हैं, मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन इस टाइप के सेंटेंस में रहता है। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितना शानदार भवन है, ऐसे ही व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट अ क्यूट बेबी, ये सबके पहले व्हाट के साथ अ का यूज किया जाएगा, या यहाँ पे एन लगाना होगा तो एन भी लगा सकते हो, व्हाट एन एक्सलेंट गर्ल, तो एन लगा दिए वहां पे। हाउ, यहाँ पे एक सच लिखेंगे, हाउ से भी इसी तरीके से बनता है, जैसे सच अ बॉय, इस प्रकार का लड़का, सच अ बॉय, ऐसे सच अ गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल हाउस, तो इसमें सच में भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से व्हाट के साथ क्या लगाएगा यहाँ पे सही दोस्तों, अ होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना शानदार सीन है यह, तो ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइज। यहाँ पे लेट मी डैश, गेट मी, लेट मी नहीं, गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर। देखिए यहाँ दोस्तों नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब है सबसे करीबी, सबसे शब्द आया दोस्तों, सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, और ग्रोसर का मतलब नाउन है ये दोस्तों, ग्रोसर, ग्रोसर का मतलब होता है दुकान। 1 केजी, मुझे 1 केजी चावल ला दो सबसे नजदीकी दुकान से, द नियरेस्ट ग्रोसर, ग्रोसर यहाँ पे नाउन है, ग्रोसर यहाँ पे नाउन है, और ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव, इसके पहले हम लोग द लगाएंगे। नियरेस्ट सबसे करीबी, तो द लगाएंगे यहाँ पे। गेट मी द किलो ऑफ राइस की अ किलो ऑफ राइस, 1 केजी के लिए क्या लिखेंगे, अ की द, सही होगा यहाँ पे अ, तो गेट मी अ केजी ऑफ राइस, अ केजी ऑफ राइस, यहाँ पे ये नहीं देखेंगे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर, नहीं दोस्तों, यहाँ पे काउंटेबल बनाना है, अ लगाना है यहाँ पे। गेट मी अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, फ्रॉम द नियरेस्ट, क्यों नियरेस्ट, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग द लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। कल हम आपसे फिर इसी समय मिलेंगे 10 अलग क्वेश्चन के साथ, और हम लोग प्रयास करेंगे कि एक एक करके हर एक नियम पर कम से कम 2, 4, 5 सवाल जरूर रहे, 100 से ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकता है। हम लोग 10-10 क्वेश्चन से अभी शुरुआत किए, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ऑफलाइन सेंटर पे आके पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।